जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और माँ काली की कृपा आप लोगों के जीवन पर हमेशा बनी रहे और माँ आपकी समस्याओं का हर तरह से समाधान करे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जब माँ काली की सेवा हम लोग शुरू करते हैं तो माँ काली की परीक्षा जब हमारे जीवन में शुरू होती है तो हमारे अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जिससे हम माँ काली की उन परीक्षाओं में सफल होते हैं और माँ काली की कृपा हमें प्राप्त होती है। माँ काली जब हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। जब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है तभी हम माँ की भक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि माँ जब हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। हमारे पिछले जीवन को, पिछले कई वर्षों के जीवन और अभी के जीवन में बहुत सी विभिन्नता आने लगती है। हम विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़कर अपने आप को, अपने संयम को, अपनी मानसिक स्थिरता को नहीं खोते हैं। ऐसे में माँ हमें वो परिस्थिति में डालती है, ऐसे कठिन परिस्थिति में डालती है जिससे हम अपने दिमागी संतुलन को ना खोएं और हमारे व्यक्तित्व को माँ मजबूत बनाती है, हमारे मानसिक संतुलन को माँ और गहरा करती है। जब माँ काली हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हमारे जीवन में परीक्षाएं बहुत सारी होती है। एकाएक परीक्षाओं का दौर हमारे जीवन में शुरू होने लगता है और यही परीक्षाओं के दौर के बीच में वो समय होता है, वो समय यही होता है जिसमें हमारा परिवर्तन होता है और हम माँ काली की सेवा प्राप्त करने के लायक हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं होंगे, हमारा व्यक्तित्व नहीं सुधरेगा, हमारा आत्म आकलन हम नहीं करेंगे, तब तक हम माँ काली की भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे और माँ काली की ली हुई परीक्षाओं में हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। माँ काली उन्हीं लोगों को स्वीकार करती है जो माँ के लिए हुए परीक्षाओं में सफल होते हैं। यदि माँ काली हमारे जीवन में परीक्षा लेती है तो इससे हमारा व्यक्तित्व ही सुधरता है। माँ काली के साथ चलने वाली बहुत सी प्रचंड शक्तियाँ हैं, वो भी हमारी परीक्षाएं लेती है। हम कितने अनुशासन हैं, हमारे अंदर कितना संयम है, हमारे अंदर कितना भय है, हमारे अंदर कितना साहस है, इन सभी चीज़ों का हमारा परीक्षा लिया जाता है। माँ काली के साथ चलने वाली प्रचंड शक्तियाँ हमारी परीक्षा लेती है। जो भी शक्तियाँ, हाकिनी, डाकिनी, योगिनी, ये सारी शक्तियाँ हमारी परीक्षाएं लेती है और हमारे अंदर वो गुण है कि नहीं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि नहीं कि माँ काली की हम सेवा को प्राप्त करें, माँ काली की हम शक्ति को प्राप्त करें। तो माँ ऐसे ही हमारी परीक्षा लेती है। जब माँ काली हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हमें बहुत से आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और हम जीवन में एक उच्च आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करते हैं। तो इस आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करने के समय हमारे मन में एक अहंकार की भावना भी उत्पन्न होने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि हम भक्ति के मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हम जीवन में हर एक चीज़, इस भौतिक जीवन में हर एक चीज़ को प्राप्त करने के लायक है। हमारे अंदर बहुत सी सिद्धियां हैं और उन सिद्धियों का कहीं ना कहीं हम गलत प्रयोग करने का सोचने लगते हैं। तो ऐसे में हम बहुत अहंकारी हो जाते हैं। तो ऐसे में जो माँ अपने बच्चों को सेवा प्रदान करती है, जो शक्ति प्रदान करती है, वो छीन लेती है, क्योंकि अहंकारी लोगों को माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे परीक्षा का समय चलता है। माँ हमें इतना अनुभवी और इतना ज़्यादा ज्ञानी बना देती है और ज्ञानी बनाने के बाद वो हमें हमारी आकलन करती है कि हम इन दी हुई सिद्धियों का गलत प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, हमारे मन में वो अहंकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही है कि नहीं। ये परीक्षाओं का समय होता है जिसमें हम अपने आप को हमें संभल कर चलने की ज़रूरत होती है और हमारे अंदर की जो दुर्भावनाएं हैं वो समाप्त करने का समय होता है। क्योंकि माँ काली हमारी परीक्षा लेती है, वो हमें इतना चीज़ प्रदान कर देती है कि हम इन चीज़ों को प्राप्त करने के चक्कर में भूल ही जाते हैं कि ये माँ की परीक्षा है। जो देना जानती है वो छीनना भी जानती है। हमें ये ज्ञान होना चाहिए, इसलिए कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। माँ की दी हुई सिद्धियों का हमें गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब माँ काली हमारी परीक्षा लेती है तो हमें बहुत से तरीक़ों से हमारी परीक्षा लेती है।
जब शुरुआती दौर होता है तो हम पहले के कई चरणों में माँ की जो परीक्षाएं होती वो सरल होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है माँ की जो परीक्षाओं का स्तर है वो भी बढ़ने लगता है। जिस प्रकार हम किसी पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं, किसी माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं, तो निम्न स्तर की जो समतल भूमि है होती है वो हमें उतनी कठिन महसूस नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं वो ऊबड़ खाबड़ की ज़मीन हम देखते हैं, उसमें हम चढ़ाई करते हैं तो कठिनाइयाँ हमें प्राप्त होती है, हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसे ही भक्ति का स्तर होता है। जब पहले पहले चरण के कई चरण होते हैं उनमें भक्ति हम करते हैं तो उनमें हमें छोटी मोटी हमारी परीक्षाएं ली जाती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी मानसिक बुद्धि बढ़ती है, हमारे सोचने समझने की क्षमता में विस्तार होता है, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, हम अनुभवी होने लगते हैं, ऐसे में माँ की परीक्षाएं भी बढ़ने लगती है। माँ काली अपनी परीक्षा का स्वरूप बदल देती है और हमें जीवन में उन परिस्थितियों से सामना करने के लिए उतनी सूझबूझ देती है, तो माँ का परीक्षा का स्तर भी बदलने लगता है। माँ काली हमें उतना स्ट्रॉन्ग बनाती है कि हम सही निर्णय लें, हम कभी गलत निर्णय न लें, हम अपने अनुभव के चक्कर में, अपने अहंकार के चक्कर में कभी किसी का गलत ना कर दे। माँ हमारी हर तरह से परीक्षा लेती है, तो ऐसे में हमें कभी भी किसी का गलत नहीं करना चाहिए। जब हमें ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई है तो हमें उन कृपा का मान रखना चाहिए, हमें कभी भी उन कृपा का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, ना कभी किसी का बुरा करना चाहिए। माँ कभी भी ऐसे जो लोग होते हैं, जो निर्दोष लोग होते हैं, उनको बिना वजह के कोई अगर हम कष्ट पहुंचाते हैं तो माँ ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि माँ जगत जननी है। वो सिर्फ हमारी माँ नहीं होती है, हम यदि माँ की सेवा करते हैं वो तो सिर्फ हमारी पर्सनली माँ नहीं हो जाती, वो पूरी जगत जननी की माँ है। तो कभी भी हम निर्दोष लोगों के साथ यदि गलत करेंगे तो माँ बहुत क्रोधित होती है। ये परीक्षा माँ हमें ज़रूर हमारी लेती है कि हम माँ की दी हुई माँ की दी हुई सिद्धियों का गलत प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं और ऐसे निर्दोष लोगों के साथ गलत नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें कभी भी अपनी परीक्षाओं में असफल नहीं होना चाहिए। जब हम माँ काली की सेवा शुरू करते हैं तो कई सारे ऐसे नेगेटिविटी रखने वाले जो लोग होते हैं, नकारात्मक सोच रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, हम उनके संपर्क में यदि आते हैं तो हमारा जो एनर्जी है कहीं ना कहीं गंदा होने लगता है और हमारा ऑरा ख़राब होने लगता है, हमें चिड़चिड़ाहट होने लगती है, हम ऐसे लोगों के संपर्क में बेचैन होने लगते हैं। तो ऐसे में हम उन लोगों से दूरी बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव लोगों से दूरी यदि नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भक्ति मार्ग में रुकावटें उत्पन्न करेगी। तो ऐसे में हमें उन लोगों से हमेशा दूरी बनाना चाहिए जो हमें हमारे भक्ति के मार्ग में रुकावटें उत्पन्न करे। जब भी हम माँ की सेवा शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती है। ऐसे में हमें उन परेशानियों को लेकर भगवान के सामने शिकायत नहीं करना चाहिए, हमें उन परेशानियों को समाप्त करने का कोशिश करना चाहिए, अपने साहस को दोगुना कर देना चाहिए और माँ काली की सेवा को भी हमें बढ़ा देनी चाहिए। माँ काली के नाम का जाप हमें निरंतर हमारे मन में, हमारे तन मन में चलते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हम यदि विकट परिस्थिति देखकर घबरा जाएं और परिस्थितियों का सामना न करें तो ऐसे में माँ हमें नहीं अपनाती है, क्योंकि हमारे अंदर वो साहस उत्पन्न अभी साहस बना ही नहीं है किसी भी परिस्थिति को सामना करने का। क्योंकि विकट परिस्थिति में यदि हम भय मुक्त नहीं हुए और साहसी नहीं हुए तो हमारे अंदर वो गुण नहीं आते हैं जो माँ काली हमारे अंदर वो गुण लाना चाहती है। तो जब ऐसे गुण हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए तभी हम माँ काली की ली हुई परीक्षाओं में सफल होंगे। जब माँ काली हमारी परीक्षा लेती है और माँ काली की सेवा जब हम प्राप्त करते हैं तो ऐसे में हमें भक्ति करते हुए बहुत समय हो जाते हैं, कई वर्षों का समय हम भक्ति के लिए अपना बिताते हैं। तो ऐसे में जब हमें भक्ति के मार्ग से कुछ प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ निराशा ही हमें फेस करना पड़ता है, तो ऐसे में हम बहुत उदास हो जाते हैं, हम जीवन में बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर इस संसार में है ही नहीं, हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवान दुखों का पहाड़ ही तोड़ते हैं, हमें कभी किसी भी प्रकार का सुख ही देते ही नहीं है। तो ऐसे में हम भगवान को बहुत
भला बुरा कहने लगते हैं। ऐसे में हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति कोई 1-2 दिन का बात नहीं होता है, ये जन्मों जन्मों का बात होता है। और ये 1-2 दिन की कोई विषय नहीं है कि हमें फल की प्राप्ति हो जाए। तो हमें फल की प्राप्ति के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम भक्ति करने के लिए हमें निस्वार्थ भावनाएं अपने मन के अंदर रखनी चाहिए। हम यदि निस्वार्थ होकर पूरी ईमानदारी के साथ भक्ति करेंगे, माँ की सेवा करेंगे, तो आज नहीं तो कल माँ हमें अपना भक्ति अवश्य प्रदान करेगी और हमारे मन की दुर्भावनाओं को समाप्त करने के बाद हमें स्वीकार जरूर करेगी। जब माँ काली की हम सेवा शुरू करते हैं तो माँ काली हमारे जीवन के पिछले जितने भी कर्म होते हैं उनको काटना शुरू करती है। जो भी हमारे बुरे कर्म होते हैं, जो हमारे इस जीवन में माँ काली की भक्ति करने के मार्ग में हमारे रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, माँ काली उन सभी कर्मों को समाप्त करने के बाद, हमारे व्यक्तित्व को निखारने के बाद हमें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करती है। तो ये 1-2 दिन का समय नहीं है, कई वर्ष इसमें लग जाते हैं हमें अपने भक्ति के रूप में जब हम अपना समय बिताते हैं। तो ऐसे में हम कभी भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के ऊपर विश्वास खो देते हैं तो भगवान भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। और यदि हम किसी भी विकट परिस्थिति में भगवान के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, माँ का ध्यान, माँ की सेवा, माँ की साधना हमेशा हमें करती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें माँ के अंदर के सभी वो गुण हमारे अंदर भरे जाते हैं जो एक माँ की भक्ति के लिए चाहिए। माँ काली कभी भी किसी को ऐसे स्वीकार नहीं करती है। यदि हमारे मन में कभी भी कोई छल कपट होता है तो वो छल कपट कभी भी माँ स्वीकार नहीं करेगी। हमारा मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, क्योंकि यदि हम माँ की सेवा करते हैं तो हमारे मन में हम माँ को अपना स्थान देते हैं। तो माँ कभी भी उन छल कपट के बीच में नहीं रहती है, माँ उस छल कपट को हमेशा समाप्त कर देती है। तो ऐसे में हमारी बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती है। जब माँ काली हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हमारे भौतिक जीवन में बहुत दुख की प्राप्ति हमें होती है। हमारे जो क्लोज वंस होते हैं, जो हमारे बहुत करीबी होते थे पहले, अब वो हमसे कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। ऐसे में हम बहुत टूट जाते हैं, क्योंकि हम उन लोगों का साथ रहना पसंद करते थे जो हमारे कंफर्ट जोन के लोग होते हैं, उनके साथ हम सारी बातें शेयर करते थे। लेकिन अब हम माँ काली के जीवन में हमारे प्रवेश होने से हम जीवन में उस अकेलापन का भी सामना करते हैं जो हमें अंदर से तोड़ देती है। हमें रिश्तों से ऊपर विश्वास उठ जाता है। माँ काली हमें इस संसार के सभी रिश्तों की सच्चाई हमारे सामने जब ला देती है तो हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। हमें भक्ति भी करने का इच्छा नहीं करता है, हमें ऐसा नहीं मन करता है कि हम किसी भी प्रकार की भक्ति के कार्य से जुड़े रहे और माँ काली की सेवा करें, क्योंकि हम बिल्कुल टूट जाते हैं। हम एक डिप्रेस लेवल की स्थिति में पहुंच जाते हैं, हमारे अंदर डिप्रेशन होने लगता है। जीवन में हम ऐसी विकट परिस्थितियों में घिरे हुए अपने आप को पाते हैं, जिससे हम कभी बाहर निकलने का रास्ता भी हमें नहीं प्राप्त होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे परिस्थिति में फंस चुके हैं जहाँ से हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे में हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखेंगे तभी हम जीवन में उन सभी परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। जब माँ काली हमारी परीक्षा लेती है तो हमारे जीवन में दैनिक जो हमारी पूजा का कार्यक्रम है, कभी कभी वो भी हमसे छूट जाता है। तो यदि हमारे अंदर इस पूजा के छूटने का दुख होता है तभी हम माँ के असली और सच्चे भक्त होते हैं, क्योंकि माँ काली की सेवा कोई एक दिन की सेवा नहीं है। इसके प्रति हमें एक अनुशासन होना चाहिए, इसके प्रति हमारे मन में ईमानदारी होना चाहिए। यदि वह ईमानदारी माँ के लिए नहीं है तो माँ हमें स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि जब हम माँ की साधना शुरू करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के पाने की इच्छा में माँ के सामने साधना करते हैं। लेकिन यदि हम निस्वार्थ भावना को अपने मन में रखें और तब माँ की साधना शुरू करें और ये निरंतर हमारे अंदर चलता रहना चाहिए जीवन पर्यंत, यदि हम माँ की सेवा करते हैं तो ही हमें माँ की असली भक्ति प्राप्त होती है। हमारी भक्ति में यदि किसी भी प्रकार की मिलावट हुई तो माँ हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं करती है। माँ
हमारे अंदर वो भक्ति का बीज को कभी नहीं बोती है जो कोई स्वार्थ से जुड़ा होता है। यदि हमारा मन निश्चल होता है, हमारा मन एक अबोध बालक के रूप में होता है, हम सिर्फ माँ की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, माँ के चरणों की धूल बनकर रहना चाहते हैं, तो ही माँ हमें अपनी वो भक्ति प्राप्त करवाती है। हमें माँ उस धार्मिक लेवल तक लेके जाती है जहाँ का हम विचार भी अपने मन में, जहाँ की कल्पना भी हम अपने मन में नहीं कर पाते हैं। जब माँ काली हमारी भक्ति स्वीकार करती है तो हमें इन सभी दुर्भावनाओं से भी, हमारे मन के अंदर जो भी स्थिति है वो भी ख़त्म करती है। ऐसा नहीं होता है कि माँ काली सिर्फ परीक्षा लेती है और हमें कुछ प्रदान नहीं करती है। हर लेवल की जो परीक्षा होती है, हर चरण की परीक्षा में माँ हमें कुछ न कुछ ऐसी अवश्य चीज़ें प्रदान करती है जिससे हम उस आगे के परीक्षाओं को पार करने के लिए हमारे मन में ऊर्जा हो। माँ काली हमें हर लेवल में कुछ न कुछ ऐसे हमारे व्यक्तित्व को सुधारती है, हमारी सोच को सुधारती है, हमारे सकारात्मक विचार हमारे मन में उत्पन्न करती है, हमें मजबूत बनाती है, हमारे अंदर के भय को समाप्त करती है। हर एक कुछ न कुछ चीज़ें माँ हमें हर पड़ाव में प्राप्त करवाती है जिससे हम आगे के हर परीक्षाओं का सामना कर पाएँ, क्योंकि माँ काली की सेवा में आगे आने वाली परिस्थितियाँ विकट होने वाली होती हैं, परिस्थितियाँ और भी कठिन होने वाली होती है और जिसका सामना करने के लिए हमें बहुत मजबूत अपने आप को करना पड़ता है। कभी कभी जब माँ हमें इन परिस्थितियों का सामना करवाती है तो हम भक्ति के मार्ग में इतने लीन हो जाते हैं कि हमें संसार में हर कुछ फीका लगने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि जीवन में हमें इस भव सागर में फंसे रहने से कोई अर्थ ही नहीं है। ये अर्थहीन है कि हम जीवन में माँ काली की सेवा ना करें। माँ काली की सेवा करने वाले जो भगत होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन में माँ काली की सेवा से जुड़े रहने का ही प्रयास करते हैं। वो इस संसार के मोह माया में के बंधन में फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जीवन के इस मोह माया का क्या अर्थ है और इसका क्या वास्तविकता है वो माँ हमें पहले ही बता चुकी होती है, पहले ही इसका हमें अनुभव करा चुकी होती है। इसलिए हम इन फेक लोगों के रिश्तों में नहीं फंसना चाहते हैं और माँ काली की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। ऐसे में माँ हमारी जब परीक्षा लेती है तो हमें माँ काली की परीक्षाओं में अवश्य सफल होना चाहिए और हमें सोच समझ के सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हम गलत निर्णय लेंगे तो हम जीवन में माँ काली की परीक्षाओं को, माँ काली की कृपा को भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमें जीवन में हर जो चीज़ है उनका बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। हमें विकट परिस्थिति में अपने भगवान, अपने माँ के प्रति विश्वास को कभी भी नहीं टूटने देना चाहिए। हमारे अंदर अगर ऐसे गुण होते हैं जिससे हम दूसरों को कष्ट को देखने के बाद हमारे मन में एक दुख की भावना उत्पन्न होती है तो ऐसे लोगों को माँ बहुत पसंद करती है, बहुत प्रिय होते हैं ऐसे लोग माँ के लिए। क्योंकि यदि हम दूसरों के कष्ट को देखते हैं, कोई मनुष्य जो असहाय मनुष्य होते हैं, कई ऐसे जानवर होते हैं जिनके कष्ट को देख के हमें यदि दुख होता है तो ऐसे लोगों को माँ बहुत प्रिय मानती है, ऐसे लोगों को बहुत मानती है। क्योंकि यदि हम संसार के कष्ट को देख के हमारा मन भी विचलित हो जाता है, हमारा मन भी दुखी हो जाता है, तो ऐसे लोग माँ के बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि जब माँ काली की सेवा ही हमें प्राप्त होती है तो इसका उद्देश्य ही होता है हमें समाज कल्याण करना चाहिए, हमें आध्यात्मिक स्तर में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में माँ उन लोगों को अपना सेवा प्रदान करती है जो लोग असहाय लोगों को देखकर उनके मन में दुख की भावना उत्पन्न हो। ऐसे लोग जो लोगों को निस्वार्थ रूप से सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को माँ काली अपनी सेवा प्रदान करना चाहती है और ऐसे लोगों को माँ अपने भक्ति भी प्रदान करती है। जब भी हम माँ काली की सेवा करने बैठे तो माँ को देख के यदि हमारे आँख से एकाएक अश्रु की धाराएं बहने लगी और हम माँ को देख के रोने लगते हैं तो ऐसे में हमें माँ काली की भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि माँ काली की जो प्रतिमा हम देखते हैं, माँ को जब हम देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं माँ के रूप में हम अपना अंश भी माँ के अंदर पाते हैं, अपना अंदर माँ का अंश पाते हैं और ऐसा लगता है कि हमें इस संसार में अब तो ऐसे में ये पता चलता है कि हम माँ के प्रति एक गहरा जुड़ाव हमारे मन में हो चुका है और हम माँ की सेवा में बहुत आगे जाना चाहते हैं, माँ की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। आध्यात्म की एक अलग
स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं। माँ का जुड़ाव हमारे मन से बहुत गहरा हो चुका है और हम माँ से कभी भी अलग नहीं होना चाहते हैं। माँ की सेवा को हम कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे आँख से अश्रु और आंसू स्वतः गिरने लगते हैं। तो ऐसे कई और निशानियाँ होती हैं, कई हमारे अंदर ऐसे गुण होते हैं जो हमें माँ की भक्ति प्राप्त करवाती है और हमारे मन में माँ के लिए अंध भक्ति, सच्ची भक्ति को उत्पन्न करती है। कई ऐसे हमारे अंदर गुण होते हैं जो हमें दुनिया में दूसरे लोगों से भिन्न करवाती है और हमें माँ काली की सेवा प्राप्त करवाती है। माँ काली की सेवा प्राप्त करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है और ये यदि हमें प्राप्त होती है तो इसे हमें बहुत संभाल के रखना चाहिए। माँ के प्रति हमें ईमानदारी रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम जीवन में कहीं भी डगमगाएंगे तो हम माँ काली की सेवा को खो बैठेंगे। इसलिए माँ काली की सेवा प्राप्त करने के लिए हमें इन सभी गुणों पे खरा उतरना चाहिए और इन सभी चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखें। जय माँ काली, हर हर महादेव।